हम पैंट में सुसु कर दिए थे क्योंकि हमको बड़ा प्रॉब्लम हुआ। नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कहे जाने वाला कलाकार, आप लोगों ने नाम तो जरूर सुना होगा। देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं आप लोग, वीडियो देखा ना थोड़ा सा। अब मैं आपको पूरा वीडियो दिखलाता हूँ। जब पहली बार प्लेन में बैठे थे तो क्या हुआ था, चिल्ला रहे थे जोर जोर से? नहीं, हम पैंट में सुसु कर दिए थे क्योंकि हमको बड़ा प्रॉब्लम हुआ भाई, क्योंकि हम पहली बार चढ़े थे, कान उन सुन हो गया मेरा और हमारा बाथरूम हो गया। देखिए मैं जो हकीकत है वह बोलता हूँ, हम झूठा उठा नहीं बोलता हूँ। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था मुझे, पहली बार चढ़ा था। तो बाद में जाकर फ्लाइट के जब उतरा तो फिर पैंट उंट चेंज किया, तब फिर घरे गया। तो प्रॉब्लम हुआ था मुझे, पहली बार हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो तो देख लिया होगा। फिर दोस्तों मैं बात करता हूँ। देखिए खेसारी लाल यादव क्या बोलते हैं कि मैं जब फ्लाइट पर चढ़ता हूँ तो मैं पेशाब कर देता हूँ पैंटे में, पैंट वोट खोल के दूसरा पैंट पहन के मैं गया था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जैसा धरती पर अमीर कोई नहीं है, मैं नहीं है, खुद खेसारी लाल यादव बोले हैं दोस्तों। है हम लोग फ्लाइट पर कभी नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन जब खेसारी लाल यादव बैठे हो, कितने बड़े सुपरस्टार है भोजपुरी का, भोजपुरी में बहुत ज्यादा अमीर भी हैं, बहुत ज्यादा पैसा है, डिफेंडर गाड़ी खरीदे हैं 2 करोड़ का, और पता नहीं कितना ज्यादा घर इनका होगा, करोड़ों करोड़ का। लखनऊ, दिल्ली, छपरा, मुंबई में सब है, और छपरा में तक महल बनवा रहे हैं, आप लोग देखा ही होगा, और कितना ज्यादा शानदार ये घर बनवा रहे हैं। और जब मीडिया वाला पूछता है दोस्तों इनसे, तो आप लोग सोना का माला सब पहने हैं, चैन वैन, ये कहाँ से लाते हैं? तो ये कहते हैं उनको गिफ्ट मिला है। थोड़ा सा वीडियो देखिए आप लोग। खेसारी लाल चेन कितने पहनते हैं गले में? ये मोटे मोटे जो चेन है, ये कुछ अंदाजा है कितना पहने, या मैं गिनूं? नहीं, सब गिफ्ट मिला है, खरीदे थोड़ी है। गिनती है इसकी 10, 5, 12, 15 होगा, 7-8 होगा। हाँ, इतना तो मारते हैं प्लांट, इतना जब मिल जाता है वो पहन लेते हैं। हमको खरीद के थोड़ी पहनना है, हमारे पास पैसा कहाँ है जो हम खरीद। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा कैसे खेसारी लाल यादव झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों खेसारी लाल यादव झूठ बोल रहे हैं, आपको पता होगा ना। ये दोस्तों खरीदे हैं, किसी चैन नहीं देता है, वो गिफ्ट में 1-2 मिला होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन सब नहीं मिल सकता है। दोस्तों खेसारी लाल यादव भी बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। एगो गाना का 20 से 25 लाख रुपया लेते हैं, एगो स्टेज शो का 20 से 25 लाख रुपया लेते हैं, और इनका दोस्तों महीना में 4-5 गाना आ ही जाता है। दोस्तों तो आप अनुमान लगा लीजिए कितना पैसा कमाते हैं खेसारी लाल यादव। और दोस्तों ये कहते हैं मेरे से ज्यादा अमीर इस धरती पर कोई नहीं होगा, मैं नहीं, खेसारी लाल यादव खुद बोलते हैं दोस्तों। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ नीलकमल सिंह के बारे में, जो कि भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार हैं दोस्तों, गाना गाते हैं। इनका भी गाना 200, 300, 500, 600, 700 मिलियन का जाता है व्यू, और बहुत ज्यादा गाना है सुंदर, ये भी गाते हैं, बहुत शानदार गाना गाते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छा गायक है, और ये जातिवाद पहले गाना नहीं गाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गाना गाते हैं। लगभग 10 सालों से ये भी भोजपुरी में काम कर रहे हैं, गाना वाना गा रहे हैं। ये भी अब थोड़ा बहुत चर्चित में आ गए हैं, ट्रेंडिंग में भी रहते हैं। इनका भी गाना ट्रेंड करता है दोस्तों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी इनका गाना ट्रेंड करता है दोस्तों। आप लोगों ने दोस्तों नोटिस किया होगा कि नीलकमल सिंह कभी स्टेज शो क्यों नहीं करते हैं? आप लोग को दिमाग में एक ख्याल जरूर आया होगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कड़वा सच बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, बात यह है कि नीलकमल सिंह जो है, जो गए थे एक बार स्टेज शो करने के लिए, तभी उनका भाई का तबीयत खराब हो गया था। वो फोन कर रहे थे, तब फोन नहीं उठा पा रहे थे नीलकमल सिंह, जो कि प्रोग्राम कर रहे थे स्टेज शो। वहीं पर दोस्तों इनका भाई का मृत्यु हो जाता है, तभी से ये स्टेज शो करना बंद कर दिया दोस्तों। ये मैं नीलकमल सिंह खुद बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो में थोड़ा सा देख लीजिए। मुझे, हाँ, मेरे साथ घटना घटी थी एक, और मैं 2009 की बात है, मैं गया था पटना, शो था, नेताजी के पार्टी में शो था। तो अचानक मुझे पता चला कि मैं सुबह उठ के रात में शो कर रहा था, अचानक मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई एक थे, हालांकि नहीं है वो, तो वो संजीव कमल नाम था उनका। तो मैं उस समय मुझे पता चला कि बहुत तबीयत खराब है, शरीर काला पड़ गया है, दांत लग रहा है, सब बहुत सुनने में आया था। तो मैं उस वहाँ से, मैं प्रोग्राम को कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम 1-2 गाना गाया था, हालांकि मैं रो रहा था दिल से, और मैं जल्दी भागा, लेकिन आते आते भाई मेरा नहीं रहा। तो आई एम सॉरी यार, माफ करना मुझे नीलकमल, माफ करना, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपके भाई जहां भी हैं वो हमेशा आपको ऊपर से देख रहे हैं। उनका ही आशीर्वाद है कि आज जो है आप अच्छे मुकाम पर जा रहे हैं और बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। आप हमेशा खुश रहें, और हम सब आपके भाई, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं भाई।
दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, आप लोग को यकीन हो गया होगा कि नीलकमल सिंह क्यों नहीं स्टेज शो करते हैं। दोस्तों इनका एक रीजन है, पनौती लग गया है, स्टेज शो नहीं कर सकते हैं। अब इनका जीवन में कभी भी आप लोग स्टेज शो नहीं देखिएगा। एक बार गए थे नीलकमल सिंह पवन सिंह का जब काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे 2024 में लगभग दोस्तों, तो वहां पर बोले थे पवन सिंह के सामने कि नीलकमल सिंह केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। दोस्तों यह बात सही है दोस्तों, यह केवल सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। आप लोगों ने दोस्तों एक मीडिया का नाम सुना होगा जिसका नाम का है चैनल का आरती न्यूज वाला, जिसका नाम है दोस्तों मनीष जो है बहुत सुंदर गाना गा रहा है और पवन खेसारी, नीलकमल जैसे बहुत सारे कलाकारों के यह दोस्तों जिंदगी खराब कर दिया, इन सब का कैरियर खत्म करने वाला है, जिसका नाम है आरती न्यूज वाला मनीष, जो कि बहुत सुंदर गाना गा रहे हैं। आपको मैं स्क्रीन पर गाना लगाकर दिखाता हूं दोस्तों। छोड़ खेसारी के पवन साथे चल जाइबू हो, नहीं पता रहे तू हो बदल जाइबू हो। बोलो के बाद हम प्यार दे, जहिया आई बड़ा तो डोली में गोली मार दे। दोस्तों आप लोगों ने गाना सुन लिया होगा आरती न्यूज वाला मनीष का, जो कि कितना बेहतरीन गाना गा रहा है। आप लोगों को सल्यूट है दोस्तों, ऐसे ही आरती न्यूज वाला का बढ़ाते रहिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और भोजपुरी से जुड़ी हुई बातें को जानने के लिए मुझे साथ ही मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझसे ज्वाइन होने के लिए मुझे फॉलो सब्सक्राइब सब कीजिए। बाय बाय दोस्तों।